करें। भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि हम सब संसारी लोग, हम बाल भी काटते हैं, भाई लोग दाढ़ी आदि भी बनाते हैं, माताएं बहनें और भी कुछ लगाती हैं मुखमंडल पर और भी श्रृंगार। सबके पीछे कारण क्या है? सबके पीछे कारण किसी को रिझाना है, किसी को आकर्षित करना, या किसी को नहीं भी तो कम से कम सभा में हम चर्चा का विषय रहे, ये इतना ही रहे कि अच्छे लग रहे हो, 4 लोग ये बोलते हैं अच्छे लग रहे हो। व्यक्ति जब तिलक नित्य धारण करता है, शिखा नित्य धारण करता है, गले में कंठी माला तुलसी धारण करता है, तो एक दिन ठाकुर जी बोल देते हैं कि अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। तो हमको मतलब ही नहीं, ठाकुर जी बोले इसकी हमको कोई चिंता नहीं, हम चाहिए ही नहीं कि ठाकुर जी बोले। अरे कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है, मैं कथाओं में बताता हूं, कुम्मन दास जी इतने दीनहीन परिवार से थे कि उनके घर में शीशा तक नहीं था, वो अपना रूप भी नहीं, मुखमंडल भी नहीं देख पाते थे। वो नित्य जो तिलक स्वरूप भी लगाते थे तो एक कठौते में जल भर के अपनी छाया देखते थे, और छाया देख करके, जल में छाया देख करके अपना स्वरूप बनाते थे। क्यों? घर में इतनी विषमता। एक दिन गैया का जो बछड़ा होता है वो कठौते का जल पी गया, और कुम्मन दास जी सुबह सुबह अपनी, उनकी एक भतीजी थी, उससे बोली, अच्छा उस कठौते के जल का नाम ही उन्होंने आरसी रख दिया, आरसी मतलब शीशा, आरसी। तो अपनी भतीजी से बोले, अरे सुनो लाली, हमारी आरसी लेके आओ, तिलक स्वरूप लगाना है, आसन लेकर के आओ, आरसी लेके आओ। तो आसन के नाम पे जो हम कपड़े का लगाते हैं, आसन भी उनका ये नहीं था, घास फूस का आसन था। तो उनकी भतीजी बोली, चाचा जी आसन तो पड्डा खा गया और आरसी पी गया, क्योंकि आसन के रूप में घास फूस ही है और आरसी के रूप में जल ही है। तो ठाकुर जी को इतनी दया आई कुम्मन दास जी पे कि इतना दीन है मेरा कुम्मना, इतना सामान्य, फिर भी मेरा नित्य भजन गाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, आते ही थे कुम्मन दास जी के पास, छोटे से लाला बन के आते थे ठाकुर जी, और किसी को नहीं दिखते थे परिवार में। ठाकुर जी आए गए, अरे कुम्मना तेने तिलक नहीं लगाए हो आज? गिरिराज जी के पास में ही गांव था कुम्मन दास जी का। कुम्मन दास जी बोले, कहा बताऊं जय जय, अब मुखमंडल कहां देखूं, आरसी तो पी गयो बछड़ा। तो ठाकुर जी बोले, आज तेरी आरसी मैं बन जाऊंगा, तो तिलक लगा। और श्री कुम्मन दास जी अपने हाथ से तिलक लगा रहे हैं और ठाकुर जी बता रहे हैं दिशा। ठाकुर जी कह रहे, हाँ नेक नेक और दाएं ले, नेक दाएं ले, हाँ अब धर दे, अब खींच ले ऊपर, है लगो कितना सुंदर लग रहा है। अब यार नीचे तने घुमाए दे और दूसरी तरफ खींच ले। हाँ पीरो चंदन भी लेके आया हूं मैं तेरे काजे, या खुने एक एक पत्रावली बनाए ले अपनी। ठाकुर जी आरसी बन गए कुम्मन दास जी की। कुम्मन दास जी ने पद गा दिया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत हैं, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे। एक बात कहें, जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब नित्य तिलक लगाने वालों को देखते हैं तो उनको मन में ऐसा आता है ये स्केल से खींच के आते होंगे ऐसे,
कितनी सीधी लाइन आई है इनके। और जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब तिलक लगाने जाते हैं तो ऐसे कहीं उल्टा सीधा, कभी यहां से टेढ़ा, कभी इधर से टेढ़ा, कभी कहीं से मोटा, कहीं से पतला। भैया वास्तव में जो नित्य तिलक लगाते हैं, अब हम श्री लगाते हैं, एक बार में सीधी आती है, ना कुछ इधर उधर कुछ नहीं देखना पड़ता। ये स्वरूप इतना सटीक कैसे लग जाता है? क्योंकि प्रारंभ में आप लगाते थे, धीरे धीरे पर ठाकुर जी लगाने लग जाते हैं। ठाकुर जी ही आपके हस्तकमल में बैठ के आपका स्वरूप बनवाते हैं। ये स्वरूप ठाकुर जी करवाते हैं। तत्परता देखा कि जो नित्य तिलक लगाने वाले जब तिलक लगाते हैं, उनकी तत्परता, आंखों की पलकें भी नहीं झपकते, बिल्कुल ऐसे आरसी में देख करके बिल्कुल सीधा। अब हम लगाते तो पूर्ण तिलक हैं, रामानुज जी हमारे यहाँ दिखते नहीं है। ये यहाँ पर दो अपने श्वेत तिलक भी हैं, नीचे आसन भी है, वो सुबह सुबह आओगे तो दिख जाएगा, इस समय तक पूरा वो मिल जाता है, रम जाता है। वो भी इतना सटीक आ जाता है अपने आप ही, और 2 मिनट लगते हैं। अब आजकल फैशन हो गया तिलक लगाना भी। रोड पे हमारे वृंदावन में देखो तिलक वाले घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ राधा छाप, यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। उसमें भी वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, उस तिलक में भी आर्टिफिशियल है ऐसा पता चल जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने नहीं लगाया है। पर जो वैष्णव नित्य तिलक लगाते हैं, चाहे हमारे रामानुज जी हो, रामानंदी हो, गौड़िया वैष्णव हो, हमारे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, उनका तिलक देखो कैसा सटीक आता है। कैसे? ठाकुर जी लगाते हैं। हमारे ब्रज के संतों को आप देखेंगे तो उनके मुखमंडल पर आंख, नाक, होठ कम दिखते हैं, चंदन तिलक ज्यादा दिखता है, और वो इतना आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी लगाते हैं, ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सत्संग लाएंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में आने लग जाएंगी। और हर परिस्थिति में सत्संग का मतलब है, इंद्रियां कितनी है शरीर में? 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय को भगवत आराधन में लगाओ, आंखों से ठाकुर जी को देखो, नित्य नियम बना लो वैष्णव भक्तों को, संतों को और ठाकुर जी को देखने का। कानों से नियम बना लो नित्य कथा सुनने का, चाहे 20 मिनट सुननी है, सुननी रोज है, एक दिन भी बेनागा। जैसे जीव को पानी नित्य जरूरी है, ऐसी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की कथा का इतना आदी कर दो कि वो एक दिन भी नहीं सुने तो व्याकुल हो जाए आपके कान। नेत्रों से दर्शन, कानों से श्रवण, नासिका से ठाकुर जी के चरणों की सुगंधी, जिह्वा से ठाकुर जी का प्रसाद, हाथों से ठाकुर जी के कीर्तन में करताल या मंदिर की सेवा, चरणों से प्रदक्षिणा या फिर नृत्य, त्वचा से ठाकुर जी के श्री अंग का या ठाकुर जी के पुष्पों का स्पर्श। आप कहेंगे महाराज जी उपस्थ इंद्रियों से कैसे करें? तो डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर देते हैं कि केवल इतना मात्र करना कि मेरा तन ठाकुर जी का है। इस तन की अंदर की पवित्रता रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जाना है। उस सेवा से मल मूत्र आदि का परित्याग करना, उस भावना से शरीर को शुद्ध रखना कि ये शरीर अपवित्र ना रहे, इतना मात्र विचार करने मात्र से मल मूत्र आदि का परित्याग भी ठाकुर जी के शुद्धता रूप में हम निवेदित हों, इस भाव से करना भी भजन है। प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी का अनुकूल साधन बनाओ। मैया ये जो इंद्रियां हैं इनको आप खल मत बोलो। मैया इन इंद्रियों को आप दूषित मत बोलो। कपिल भगवान कह रहे हैं, बोले क्यों? बोले ये इंद्रियां हैं तो मैं मिल सकता हूं, इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा दर्शन कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा श्रवण कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी मेरी प्रदक्षिणा कैसे होगी, मेरी सेवा कैसे होगी? यही इंद्रियां पापगामी बना देती हैं, हमको नरकगामी बनाती हैं। पर यह भी तो विचार करो कि यह इंद्रियां ही हैं जिनसे मेरी प्राप्ति हो